गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, यानी क्रिया के रूप क्या होते हैं या प्रकार। ठीक है, तो क्रिया कितने प्रकार की होती है या रूपों की, या वर्ब कितने प्रकार की और रूपों की होती है। तो जो मैंने अपनी पहले वीडियो में जो टेंस की वीडियो डाली है, टेंसेस की, आप उनको जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने अच्छे से टेंस समझाएं और टेंसों में कैसे क्रिया, कौन सी क्रिया कहाँ लगाई जाती है, यानी वर्ब, ये भी बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये मेरा पार्ट 1 है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब का कौन सा है? पार्ट 1। पार्ट 1 अच्छे से अगर आपको समझना है तो मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करने से आपको हमें समझ में आया। टेंसेस की उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया कैसे कैसे लगाई जाती है टेंस में। वो मेरी टेंसेस की वीडियो हैं, उनको आप देखिए जाके। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है उसकी पूरी, आप मेरे बेस्ट एजुकेशन चैनल पे देख सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहले हम डेफिनेशन से थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी कार्य यानी वर्क को करने के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न काल या समय हो सकते हैं। काल यानी टेंसेस हो गया, ठीक है, और समय यानी टाइम, हो सकते हैं, जिसे टेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टेंसेस की मैंने फुल वीडियो बनाई है। आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, टेंस की वीडियो सर्च करिए और आ जाएगा शौकत जमाल @टेंस वीडियो, तो पूरे आ जाएंगी आपको। मैंने अच्छे से हिंदी में समझाया है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? जिसे टेंस कहते हैं। भिन्न भिन्न टेंस में क्रिया के भिन्न भिन्न रूप लगते हैं। समझ में आए? यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप। हिंदी में भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्रिया के रूप। ठीक है, क्रिया के रूप। तो यह है, किसी कार्य को करने के भिन्न भिन्न काल या समय हो सकते हैं, जिसे टेंसेस कहते हैं। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न टेंसेस, भिन्न भिन्न टेंस में क्रिया यानी क्या होता है? जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, जैसे रोना, धोना, चलना फिरना, हंसना, बोलना, सोना, जागना, ये सब क्या होता है? क्रिया होती है, जो हमारे द्वारा हम जिसको करते हैं, जो हमारे द्वारा की जाती है। ठीक है, भिन्न भिन्न टेंस में क्रिया के भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग रूप हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। इसी को फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसी को फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। मुख्य रूप से क्या कहते हैं? इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। मुख्य रूप से
मुख्य रूप से किसी क्रिया के तीन फॉर्म्स या तीन रूप होते हैं। ठीक है, तीन फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड रूप। और इन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो इनको क्या कह सकते हैं, और हम इन्हें क्रमशः इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रथम को, इस फर्स्ट वाली को क्या कह सकते हैं हम, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड को क्या कह सकते हैं हम, पास्ट फॉर्म। और थर्ड को क्या कह सकते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म तो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनको। ठीक है, कहते हैं। ये कौन कौन सी होंगी आगे मैं बताऊंगी। कुछ प्रमुख फॉर्म क्या होती हैं कि तीनों फॉर्म साथ में उनके साथ क्या लगा होता है, आईएनजी फॉर्म भी दी गई होती है। उन्हें हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक फॉर्म और होती है, चौथी भी होती है फॉर्म, उसमें क्या लगी होती है, सिर्फ आईएनजी। एक और होती है, उसमें आईएनजी लगी होती है, यानी होती तो तीन फॉर्म है, लेकिन साथ में उनके साथ एक और आपको आईएनजी वाली फॉर्म भी बताऊंगी। ठीक है, एक और फॉर्म जो होती है आईएनजी फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये वाली। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको ये कहते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख लेती हूँ। चलिए दूसरे पेन से हेडिंग डालती हूँ मैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो। आज हम 10 करेंगे सिर्फ, फिर रोज़ रोज़ बस 10 करेंगे। आप रोज़ रोज़ 10 याद करना, तो हमें समझ में आ जाएगा। पहले ये वाली फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी प्रथम अवस्था, क्या कहेंगे इसको हम, प्रथम अवस्था हिंदी में। दूसरी हमारी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसको क्या कहेंगे हम, द्वितीय अवस्था। ठीक है, थर्ड हमारी यह क्या जाएगी, हमारी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी तृतीय अवस्था। कौन सी, तृतीय अवस्था। और यहाँ पे हमारी कौन सी आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म। कौन सी, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का में, आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। आईएनजी फॉर्म में कौन सा टेंस होता है,
आईएनजी फॉर्म में होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। कौन से होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आईएनजी फॉर्म लिखी है, तीनों में हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आज हम 10 सीखेंगे, कल फिर से 10 करेंगे, ठीक है। 10 करेंगे तो हमें अच्छे से लर्न होती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? अगर हम टेंस के उसमें कहें तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। और इसको कहेंगे पास्ट फॉर्म, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। और इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये पी मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, शॉर्टकट में। और इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ये ऊपर मैंने अच्छे से लिख दिया, ये लिखा है, ठीक है। तो इनको ये भी कहते हैं हम। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। अब हम कौन कौन सी होती हैं, आज सिर्फ हम 5 देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर वो डाउनलोड नहीं हो पाती मेरी वीडियो। बहुत देर तक शाम ही हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे नेट पूरा ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, होती नहीं है लोड। तो मेरे पास जितना नेट होता है उस हिसाब से करती हूँ। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, आज सिर्फ हम 5 कर लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं अब्यूज़। अब्यूज़ का हिंदी में क्या मतलब होता है? गाली देना। क्या होता है? हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये गाली देना, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? अब्यूज़्ड यानी ईडी लग जाएगा बस, ठीक है, पास्ट में बोलेंगे हम, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी अब्यूज़्ड ही होगी। और आईएनजी फॉर्म क्या होगी? अब्यूजिंग। ये देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूज्ड। सेकंड फॉर्म अब्यूज, थर्ड फॉर्म अब्यूज। और आईएनजी फॉर्म में क्या लगेगा? अब्यूजिंग, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम, दूसरी हमारी फॉर्म देख लेते हैं एक्ट। एक्ट मतलब व्यवहार, कहते हैं ना, हमने उसने ऐसा एक्ट किया। एक्ट से ही एक्टर बना है, ठीक है। व्यवहार करना, ठीक है। एक्ट यानी व्यवहार करना। इसकी एक्टेड सेकंड फॉर्म क्या होगी? एक्टेड। और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड ही होगी, एक्टेड। और आईएनजी फॉर्म क्या होगी? एक्टिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं हम थर्ड एडवाइस मतलब शिक्षा देना या एडवाइस देना। शिक्षा देना लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब? शिक्षा देना। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगी? एडवाइस, बस ईडी लग जाएगा, ठीक है। एडवाइज यानी जब हमें पास्ट में बोलना पड़ेगा तो हमें एडवाइज्ड बोलना पड़ेगा, और जब हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो हमें एडवाइस बोलना पड़ेगा। एडवाइस। थर्ड में भी हमें एडवाइज्ड, ठीक है। और
इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगी, बस आईएनजी वाले में आईएनजी लग जाएगी, एडवाइजिंग। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ और देख लेते हैं, और बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ में देखते हैं अब हम। फोर्थ में एक और देख लेते हैं, अलाउ। अलाउ यानी स्वीकृति देना। क्या? स्वीकृति देना, या किसी को स्वीकृति होता है ना कि हमने स्वीकार कर लिया, स्वीकृति देना, अलाउ करना, स्वीकृति देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अलाउड, थर्ड फॉर्म भी अलाउड, और आईएनजी फॉर्म में अलाउइंग, खाली आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, ईडी हटा के आईएनजी लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।